Good evening, students. Today we will start the fourth lesson of English subject, class 5th, and the title of this chapter is Gulliver in Lilliput. And this story is written by Jonathan Swift. Okay, so let's begin. On the 4th of May 1699, Lemuel Gulliver, who loved traveling, set sail on the Antelope to the फार ईस्ट। एक व्यक्ति था जिसका नाम था लैमुएल गुलिवर। ओके, तो उसने 4 मई 1699 को ट्रैवल स्टार्ट किया थ्रू शिप। नाव के ज़रिए उसने ट्रैवल स्टार्ट किया किधर? टू द फार ईस्ट की तरफ में, यानी पूरब की दिशा में। वन नाइट द सी टर्न रफ। एक दिन क्या हुआ, रात में अचानक से मौसम जो है वो बिगड़ गया और जो सी है, समुद्र जो था वो अशांत हो गया। सी टर्न रफ, इस फ्रेज़ का मीनिंग क्या हुआ कि समुद्र जो शांत समुद्र होता है वो अचानक से अशांत हो गया, तूफ़ान आने लगा। तो गुलिवर ने चिल्लाते हुए सभी लोगों को बताया, इट्स अ स्टॉर्म। क्या था? ये एक स्टॉर्म यानी तूफ़ान आया था। द वेव्स रोज हाई, ऑल द मैन ऑन बोर्ड द एंटीलोप वेर फिल्ड विथ फियर। जो वेव्स थी, समुद्र की जो लहरें थी, वो काफ़ी ऊंची उठने लगी और जो भी लोग नाव पे जो सवारी थे वो सारे डर गए। मोस्ट ऑफ देम जम्प्ड आउट ऑफ द wrecked शिप टू अ watery grave, and Gulliver, clinging to a plank of the ship, saw the ship and the rest of the men sinking. तूफ़ान की वजह से, तूफ़ान जो कि काफ़ी उस वक्त डरावना था, काफ़ी बड़ा तूफ़ान था, तो तूफ़ान की वजह से नाव जो थी वो पूरी तरीके से नष्ट हो गई और जो लोग थे वो जान बचाने के लिए, अपनी अपनी जान बचाने के लिए वो पानी में उन्होंने छलांग मार दी। और साथ ही साथ गुलिवर ने भी छलांग मारी, लेकिन गुलिवर जो है अपनी जान बचाने में किसी तरीके से सक्सेसफुल रहा, सफल रहा। उसने अपनी जान, एक लकड़ी, तैरते हुए लकड़ी की टुकड़ा था, उसके ऊपर चढ़ के उसने अपनी जान बचाई, डूबने से अपने आप को बचाया। लेकिन बाकी के जो लोग थे वो डूब गए पानी में और साथ ही साथ नाव भी डूब गया। तो इट बिकेम अ वाटरी ग्रेव। ग्रेव का मतलब क्या होता है? ग्रेव का मतलब कब्रिस्तान होता है। तो इतने सारे लोग जो डूब के वहाँ उन्होंने अपनी जान गंवा दी, तो वो एक वाटरी ग्रेव बन गया, जो कि वो सब कुछ गुलिवर की आंखों के सामने हो रहा था। ओके, टिल देयर वॉज नथिंग बट द रफ सी बिफोर हिम। और गुलिवर जो कि अकेला बच गया था, वो सिर्फ तूफ़ान को और ऊंची ऊंची लहरों को उस वक्त महसूस कर रहा था, देख रहा था। गुलिवर मेड वन वाइग्रस अटेम्प्ट एंड स्वैम टिल ही रीच्ड द शोर। तो गुलिवर ने सोचा कि इस तरीके से लकड़ी के ऊपर बैठकर कोई फ़ायदा नहीं है, तो उसने एक अंतिम और एक ज़बरदस्त प्रयास किया। और उसने क्या किया? पानी में उसने छलांग मारी और तैरता रहा। काफ़ी देर तक तैरने के बाद वो एक समुद्र के तट पे पहुंच गया। शोर का मतलब होता है समुद्र का तट। ही लुक्ड अराउंड एंड सॉ नोबडी इन साइट। उसने, और वहाँ पहुंचकर उसने चारों तरफ देखा अपने, और उसने किसी को भी वहाँ पे नहीं पाया। ही वॉज टायर्ड एंड एग्जॉस्टेड एंड फेल asleep ऑन द सैंड। और उस वक्त जो गुलिवर था वो काफ़ी थका हुआ था, क्योंकि उसने काफ़ी देर तक, काफ़ी लंबी दूरी तक तैरा। इस वजह से वो काफ़ी थका हुआ था, जिसकी वजह से उसे नींद आ गई और वो वहीं रेत पे सो गया। नेक्स्ट, व्हेन गुलिवर वोक अप ही वॉज सरप्राइज्ड टू सी दैट ही वॉज अनेबल टू मूव हिज हैंड्स एंड लेग्स। और फिर जब गुलिवर की नींद खुली, वो जब जगा, वो अपने हाथ और पैर नहीं हिला पा रहा था। वो काफ़ी सरप्राइज्ड हो गया, काफ़ी आश्चर्यचकित हो गया वो इस परिस्थिति में होकर कि वो अपने हाथ और पैर नहीं हिला पा रहा था। इन फैक्ट ही कुड नॉट इवन मूव हिज हेड, और अपने सिर को भी वो नहीं हिला पा रहा था। ही वॉज सिक्योरली टाइड विथ फाइन कॉर्ड्स। उसे जो है बांध दिया गया था रस्सी से, ठीक है। ही क्लोज्ड हिज आइज़ एंड फेल्ट हेल्पलेस। उस वक्त गुलिवर जो है असहाय महसूस कर रहा था, हेल्पलेस, ठीक है। और उसने आंखें बंद कर ली। ही फेल्ट समथिंग मूविंग अप हिज चेस्ट। और उसी वक्त उसने महसूस किया अपने चेस्ट पे, अपने छाती पे, कि कुछ जो है वो चल रहा है, ठीक है।
He opened his eyes and saw that it was a very little man about 15 centimeters tall. और उसने जब अपनी आंखें खोली तो उसने एक देखा, एक छोटा सा आदमी जो उसके चेस्ट पे, उसके छाती पे चल रहा था, और उसकी लंबाई जो थी वो लगभग 15 सेंटीमीटर 15 सेंटीमीटर की थी. गुलिवर सेड हेलो टू द लिटिल मैन बट द लिटिल मैन रैन अवे. और उसे देखकर गुलिवर ने उसे हेलो कहा, और यह सुनकर वो जो छोटा आदमी था, लिटिल मैन, वो वहाँ से भाग गया डर के. गुलिवर नोटिस्ड दैट देयर वर हंड्रेड्स ऑफ लिटिल मैन अराउंड हिम. और फिर उसने देखा अपने चारों तरफ कि उस साइज़ के, उस छोटे से आदमी के बराबर ढेर सारे हंड्रेड्स ऑफ पीपल वहाँ पे मौजूद थे, उसके चारों तरफ छोटे लोग. फिर क्या होता है, दे वर ऑल कम्युनिकेटिंग इन अ स्ट्रेंज लैंग्वेज. वो जितने भी छोटे लोग थे, लिटिल मैन, वो आपस में उनके एक अलग लैंग्वेज में आपस में बातचीत कर रहे थे, जो कि गुलिवर के लिए अनजान लैंग्वेज था. ठीक है, गुलिवर को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था वो लोग आपस में क्या बात कर रहे हैं. गुलिवर बिगन टू फील रेवनस एंड हिज माउथ वॉज पार्च्ड. गुलिवर जो है उसे काफ़ी तेज़ भूख लग रही थी, क्योंकि उसने काफ़ी लंबे समय से कुछ भी नहीं खाया था, और उसका मुंह जो था वो प्यास से सूख रहा था. विथ डिफ़िकल्टी ही मैनेज टू से टू द लिटिल मैन आई एम हंग्री एंड थर्स्टी. और काफ़ी कठिनाई से गुलिवर ने उन लोगों से कहा कि मैं भूखा हूँ और मुझे प्यास भी लगी है. बट दे कुड नॉट अंडरस्टैंड हिम. लेकिन वो जो लोग थे वो गुलिवर की भाषा को नहीं समझ पा रहे थे. सो ही बिगेन मूविंग हिज हैंड अप एंड डाउन एंड फाइनली रिलीज्ड हिज हैंड फ्रॉम द कॉर्ड्स एंड पॉइंटेड टू हिज माउथ इन अ जेस्चर दैट शोड दैट ही वांटेड समथिंग टू ईट. फिर गुलिवर ने अपने एक हाथ को किसी तरीके से रिलीज़ किया, रस्सियों के बीच से छुड़ा लिया, और अपने हाथ की अपने मुंह की तरफ इशारा करते हुए समझाने की कोशिश की उन लोगों की कि उसे कुछ खाने पीने को चाहिए. नेक्स्ट, नाउ हैविंग अंडरस्टूड गुलिवर द मैन ब्रॉट मीट, ब्रेड, फ्रूट एंड मिल्क. अब जो है उन लोगों को समझ में आ गया कि गुलिवर जो है क्या इशारा कर रहा है, तो उन लोगों ने उसे खाने के लिए मीट, ब्रेड, फ्रूट और मिल्क लेकर आए. दे मेड अ वुडन स्ट्रक्चर एंड क्लाइम्ड ऑन टू इट एंड फ्रॉम देयर अ फ्यू ऑफ देम केप्ट फीडिंग हिम. फिर चूँकि गुलिवर उन लोगों के लिए काफ़ी बड़ा था, बहुत बड़ा था, इसलिए उन्होंने क्या किया, एक वुडन स्ट्रक्चर, यहाँ आप देख सकते हैं यहाँ इस पिक्चर में, उन्होंने एक वुडन स्ट्रक्चर ऐसा तैयार किया और उसके ऊपर चढ़ के उन लोगों ने गुलिवर को खिलाना और पिलाना स्टार्ट किया. ओके, गुलिवर वॉज सेटिस्फाइड एंड हैप्पी, बट सिंस ही वॉज वेरी टायर्ड एंड हैविंग अ फुल स्टमक ही अगेन फेल asleep. और जबकि अब जो है उसकी भूख मिट चुकी थी और प्यास भी मिट चुकी थी, तो गुलिवर जो है पूरी तरीके से संतुष्ट हो चुका था. लेकिन चूँकि वो अभी भी थका हुआ था और उसका पेट जो है भर चुका था खाकर, तो उसे फिर नींद आ गई और वो सो गया. इस बीच क्या होता है, ड्यूरिंग दिस टाइम द लिटिल मैन हार्नेस्ड हिम टू सम 1000 horses एंड टुक हिम टू देयर सिटी. इस बीच जब गुलिवर जो है सोया हुआ था, तो इन लोगों ने क्या किया, उसे लगभग 1000 घोड़ों से बांधकर उसे खींचते हुए अपने शहर लेकर गए. गुलिवर वोक अप, ही वॉज नॉट बाउंड एनी मोर. अब जो है जब गुलिवर की नींद खुली तो उसने देखा, उसने पाया कि अब वो बंधा हुआ नहीं था, वो बिल्कुल फ्री था. ही स्टूड अप एंड लुक्ड एट द सिटी. और वो जब खड़ा हुआ तो उसे पूरा का पूरा शहर दिख रहा था और वो शहर की तरफ चारों तरफ देखने लगा. द ट्रीज, हाउसेज एंड द माउंटेन्स, एवरीथिंग वॉज वेरी स्मॉल एंड लुक्ड लाइक अ लिटिल गार्डन. तो गुलिवर चूँकि काफ़ी बड़ा था उन लोगों के लिए, और जो स्मॉल पीपल थे, जो शॉर्ट पीपल थे, उनका शहर जो था वो भी काफ़ी छोटा था उनके हिसाब से, घर भी काफ़ी छोटे थे, माउंटेन्स भी काफ़ी छोटे थे. इस वजह से गुलिवर को वो पूरा शहर जो है एक छोटे से गार्डन की तरह दिख रहा था. वन डे द एम्पेरर ऑफ द सिटी विजिटेड गुलिवर. ही ट्राइड टू कन्वर्स विद गुलिवर बट दे कुड नॉट अंडरस्टैंड ईच अदर. और उसने गुलिवर के साथ बातचीत करने की कोशिश की, लेकिन दोनों ही एक दूसरे, चूँकि दोनों डिफरेंट लैंग्वेजेस बोलते थे, इसलिए दोनों आपस में
एक दूसरे के साथ संपर्क नहीं कर पाए, कन्वर्स नहीं कर पाए, बिकॉज दे यूज टू स्पीक डिफरेंट लैंग्वेज. ओके, देन द एम्परर सेंट 7 क्लेवर टीचर्स टू टीच गुलिवर देयर लैंग्वेज. तब राजा ने क्या किया, उसने 7 जो है बहुत बुद्धिमान टीचर्स को गुलिवर के पास भेजा ताकि वे जो है गुलिवर को उनका लैंग्वेज सिखा सकें. गुलिवर सून लर्नड दैट ही वॉज इन अ कंट्री नेम्ड लिलीपुट एंड ही वॉज स्पीकिंग लिलीपुटियन एंड ही वॉज वेरी हैप्पी बिकॉज ही वॉज नाउ एबल टू टॉक टू द पीपल. और गुलिवर जो है बहुत जल्दी उनका लैंग्वेज सीख जाता है और उसे पता चलता है कि वो जिस जगह पे है उस जगह का नाम जो है वो लिलीपुट है, और जो लैंग्वेज वो बोल रहा है, जो लैंग्वेज उसने सीखी है वो है लिलीपुटियन. अब जो गुलिवर जो था वो काफ़ी खुश था क्योंकि अब वो उनके साथ में कम्युनिकेट कर पा रहा था, लिलीपुटियंस के साथ में बातचीत कर पा रहा था क्योंकि वो अब जो है उनका लैंग्वेज सीख चुका था. हाउएवर ही वॉज स्टिल अ प्रिजनर ऑफ द लिलीपुटियंस. लेकिन अभी भी गुलिवर जो है वहाँ का एक बंदी था. ठीक है, ही वॉज नॉट रिलीज, उसे अभी भी छोड़ा नहीं गया था. वो अभी भी एक वहाँ पे कैदी की तरह रह रहा था. वन डे गुलिवर आस्क्ड द एम्परर टू फ्री हिम एंड अलाउ हिम टू गो बैक टू हिज ओन कंट्री. फिर एक दिन क्या होता है, गुलिवर जो है वो डिमांड करता है राजा से कि अब जो है उसे छोड़ देना चाहिए और वो ताकि वो अपने देश जो है वापस जा सके. द एम्परर वॉज नॉट क्वाइट श्योर इफ़ ही शुड लेट गुलिवर गो. लेकिन एम्परर जो था उसे अभी भी कुछ शक था कि उसे छोड़ा जाना चाहिए या नहीं. ही स्पोक टू हिज सब्जेक्ट्स सेइंग कुड दिस मैन बी डेंजरस. तो राजा जो है अपने सलाहकारों से सलाह लेता है और पूछता है कि क्या गुलिवर को हमें छोड़ देना चाहिए, क्या ये आदमी ख़तरनाक है हमारे लिए. 10 ऑफिशियल्स वेर ऑर्डर्ड टू सर्च गुलिवर्स पॉकेट. तो राजा ने आदेश दिया 10 ऐसे लोगों को जो जाके गुलिवर के पॉकेट्स को चेक करें. ठीक है, दे मेड अ लिस्ट ऑफ व्हाट दे फाउंड बट कुड नॉट गिव एनीथिंग अ नेम. तो वो सारे लोग जो गए उन्होंने गुलिवर के पॉकेट को चेक किया और जो भी मिला उसका एक लिस्ट बनाया, लेकिन उन्हें समझ में नहीं आया कि वो सारी चीज़ें क्या थीं. ठीक है, उसका नाम वो नहीं बता पा रहे थे. उन्होंने क्या कहा, दे सेड द स्ट्रेंज थिंग इज़ फॉर हिज हेयर. उसके पॉकेट से एक कंघी मिली थी और वो उन्हें नहीं समझ में आ रहा था कि ये चीज़ है क्या. तो उन लोगों ने क्या कहा, ये जो अजीब सा चीज़ है ये इसके बालों के लिए है. फिर दूसरी चीज़ क्या थी, दिस स्ट्रेंज थिंग सेज टिक टॉक. दूसरी चीज़ जो मिली थी वो एक घड़ी थी. ठीक है, जो टिक टॉक जो कर रही थी. तो उन्होंने क्या कहा, ये जो अजीब सी चीज़ है ये टिक टॉक करती है. और थर्ड चीज़ जो मिली थी, दिस इज़ अ बुक बट वी कांट अंडरस्टैंड द वर्ड्स इन इट. थर्ड चीज़ जो मिली थी वो एक बुक था लेकिन उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि उसमें क्या लिखा हुआ है. द एम्परर सेड फाइन लेट हिम गो. तो जब एम्परर को पता चली ये चीज़ें, उसे एहसास हुआ कि नहीं ये आदमी ख़तरनाक नहीं है, तो उसने आदेश दिया कि इसे जाने दिया जाए क्योंकि उसके पास कोई भी ख़तरनाक चीज़ या किसी भी तरीके का हथियार वेपन्स नहीं मिला. गुलिवर वॉज फ्री टू कम इन एंड आउट ऑफ द सिटी. और साथ ही साथ उसे ये भी परमिशन मिली कि वो जब चाहे तब लिलीपुट में आ सकता है और जा भी सकता है. ही विजिटेड द सिटी ऑफन एंड प्लेड विद द चिल्ड्रन इन द स्ट्रीट्स. ही वॉज क्वाइट हैप्पी. और उसके बाद वो जब चाहे तब वो आता था और बच्चों के साथ खेलता भी था. नेक्स्ट, one day the emperor told Gulliver that he needed his help as the people of Blefuscu were planning to attack Lilliput. एक दिन क्या हुआ कि एम्परर ने गुलिवर से मदद मांगी और कहा कि जो लोग थे ब्लेफेस्कू जो था वो एक नेबरिंग स्टेट था वहाँ का. तो उसने कहा कि ब्लेफेस्कू के जो लोग हैं वो प्लान कर रहे हैं लिलीपुट के ऊपर आक्रमण करने के लिए, अटैक करने के लिए. सो गुलिवर ने क्या किया, गुलिवर वेंट टू ब्लेफुस्कू एंड पुल्ड द फ्लीट ऑफ शिप्स टू द शोर्स ऑफ लिलीपुट. गुलिवर गया और जो फ्लीट ऑफ शिप्स थी, जो कि आप इस पिक्चर में देख रहे हैं, जो आक्रमण करने के लिए वहाँ के सैनिक और सेना पूरी तरीके से तैयार होकर आ रही थी लिलीपुट पे हमला करने के लिए. तो गुलिवर वहाँ गया और उनके पूरी फ्लीट को अकेले ही खींचकर
समुद्र के तट पे ले फेंका। ठीक है, दिस पुट ब्लेफेस्को इन अ होपलेस सिचुएशन एंड द अटैक वॉज दस इंस्टॉल्ड। ठीक है, इससे क्या हुआ कि ब्लेफेस्को का जो पूरी सेना थी वो निरस्त हो गई और जो आक्रमण का जो उनका प्लानिंग था वो पूरी तरीके से थम गया, रुक गया। द एम्पेरर वॉज वेरी हैप्पी, नाउ द एम्पेरर वॉज वेरी हैप्पी। राजा जो था लिलीपुट का वो काफ़ी खुश हुआ, प्रसन्न हुआ। However, there were some men in Lilliput who did not approve of Gulliver being in their country because they said to each other, "He is too big and eats too much." लेकिन फिर भी कुछ ऐसे लोग थे लिलीपुट में जो गुलिवर से खुश नहीं थे, प्रसन्न नहीं थे और वो नहीं चाहते थे कि गुलिवर वहाँ पे रहे। उनका कहना था कि गुलिवर जो है बहुत बड़ा है और बहुत ज़्यादा ये खाता है। दे प्लैन्ड टू किल हिम, और उन लोगों ने एक प्लानिंग की कि गुलिवर को जो है वो जान से मार दिया जाए। गुलिवर व्हेन ही गॉट टू नो दिस लेफ्ट लिलीपुट एंड वेंट टू ब्लेफेस्को इन सर्च ऑफ न्यू एडवेंचर। और जब गुलिवर को ये बात पता चली कि ये लोग जो है प्लानिंग कर रहे हैं मुझे मारने की, तो वो उसने क्या किया, उसने तुरंत लिलीपुट छोड़ दिया और नेबरिंग स्टेट जो था ब्लेफेस्को वहाँ चला गया नए रोमांच की तलाश में। सो दैट्स इट स्टूडेंट्स। सो अगले वीडियो में हम इस लेसन का एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे। थैंक यू।